प्रदेश में शांतिपूर्ण संपन्न हुए निकाय चुनाव। युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर दिखा जोश। 22 को आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना का किया उद्घाटन। कहा, पिछले 8 वर्षों में दिल्ली एनसीआर का दायरा बढ़कर हुआ 400 किलोमीटर। अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बातचीत बैठक की। अग्निवीरों को मिलेंगी आम जवानों की तरह सभी सुविधाएं। सेवा निधि पैकेज, इनकम टैक्स होगा मुफ्त। और आज से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ पोलियो टीकाकरण 2022 अभियान। प्रदेश के 13 जिलों में पिलाई गई पोलियो रोधी दवा। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कुल 46 शहरों के 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में आज चुनाव संपन्न हो गया। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि मतदाताओं ने प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा नगर परिषद और नगर पालिका चेयरमैन के साथ ही पार्षद के चुनाव के लिए मतदान किया। रेवाड़ी जिले के बावल में नगरपालिका का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शहर के बूथ नंबर 5 पर अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। बावल शहर में 13 वार्ड हैं। इनमें कुल 10,995 मतदाता हैं। चेयरमैन पद के अलावा 12 वार्ड में पार्षद का चुनाव हो रहा है। चेयरमैन पद के लिए 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मतदान करने आए मतदाताओं ने कहा कि उन्होंने विकास के मुद्दे पर मतदान किया है। मुख्यमंत्री जी ने कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी और बावल भी उससे अछूता नहीं है। बावल के अंदर हमने शहर के अंदर सभी मूलभूत सुविधाएं, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, सभी विभागों में अच्छा काम किया है। लेकिन विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। समय समय पर जो भी ज़रूरतें पैदा होंगी उनको हम दूर करेंगे, लेकिन इस समय ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई चीज़ ऐसी रह गई। फर्स्ट टाइम वोट डाला है, नहीं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। जिसकी भी वोट हो, मतलब वो अच्छे के लिए करेगा, जो भी होगा वो सारी चीज़ें। कैब बाजारों में कैमरे लगवाएंगे, सारे सफाई वगैरह होगी, इसी मुद्दों को देखते हुए किया है। नरवाना में नगर परिषद चुनाव को लेकर सुबह से ही सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। यहां 44,286 कुल मतदाता हैं जो 13 वार्डों के लिए अपने पार्षदों का चुनाव करेंगे। चेयरपर्सन पद के लिए 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदाताओं ने कहा कि हम ऐसे नेता को चुनेंगे जो हमारे वार्ड अथवा शहर में विकास कार्य करवाए। हमारे शहर में मेन तो है पानी की, सड़कें ऐसी हालात बन चुकी है, जोड़ बन जाते हैं बरसात के समय। हम ये कहेंगे जो प्रधान बने वो पहली समस्या तो इसको दूर करें। सीवरेज ठप पड़े हैं, बिल्कुल उसको समस्या का समाधान करें। जो बाहरी बस्तियां हैं उनमें पानी की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था ठप है उनके। और जो सरकार की, मैं आने वाले समय कहूँगा जो प्रधान हमारा ऐसा बने जो सरकार की जो पॉलिसी लगी है वो गरीब आदमी में लागू करें। मैं ऐसे नेता को अपना मतदान दूंगी क्योंकि 18 नंबर से मैं मतलब सपोर्ट कर रही हूँ। उसका विकास कर सकें, लोगों की हर बात को सुन सकें। तो क्योंकि 36 बिरादरी है, ठीक है, यहाँ हर तरह के धर्म के लोग हैं। ये नहीं जात पात का कोई होना नहीं चाहिए। तो ऐसा मैं विकास चाहती हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ आज अपने आवास पर बैठक की। बैठक के बाद डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि फौज की नौकरी एक जज्बा है, उसे वेतन से नहीं तोल सकते। अग्निवीरों को सभी सुविधाएं आम जवानों की तरह मिलेंगी। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को 12वीं से लेकर स्नातक तक की डिग्री दी जाएगी। अग्निवीरों की सेवा निधि पैकेज, इनकम टैक्स मुक्त होगा। प्रथम वर्ष में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आयु में 2 वर्ष की छूट दी गई है। गृह मंत्रालय अग्निवीरों को केंद्रीय बलों और आम असम राइफल में 10% का आरक्षण दे रहा है। जरूरी स्किल एक इंसान को चाहिए, डिसिप्लिन। ही विल बी रेडी विद द डिसिप्लिन। आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछ लीजिए, भाई तेरे को क्या चाहिए, बोले यार डिसिप्लिन हो गया मेरा, 60% जॉब इज ओवर। मैं उसको ब्रिजिंग कोर्स करके दूंगा, कुछ ट्रेनिंग करके दूंगा, सो दैट वो मेरे काम आ सके।
ये सब करेंगे। बट ऐसा है 14 तारीख को ये स्कीम लॉन्च हो और अगर हम सोचें कि 18-19 को पेपर के ऊपर लिख के दे दिया जाए कि इतने परसेंट नहीं, बिकॉज हमने ये स्कीम लोगों के साथ शेयर नहीं करी थी, सिर्फ उनको बताया था कि आप अपनी तैयारी कर लो और तैयार रहना। तो इसी तरीके से ये सबने प्रावधान करें। सबसे पहले 15 तारीख को सुबह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि हम रिजर्वेशन करेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कितनी परसेंटेज करेंगे, उन्होंने बोला प्रेफरेंस देंगे सीएपीएफ में। जैसे ही 3 दिन निकले और ये प्लान था, इसको ये मत सोचिएगा उन्होंने 4 जगह में देखी कुछ हरकतें होती हैं आर्सन की वजह से हुआ। नो, ये प्लान था। ये क्यों प्लान था? बिकॉज मालूम था कि ये 75% जो युवक हैं इतनी देर फौज 4 साल फौज के रहने के बाद ये देश में वापस जाएंगे, ये देश की ताकत है। ये 25% का तो हम ध्यान रख लेंगे, उनके साथ क्या करना है कैसे करना है वो हमारे पे छोड़ दीजिए। बट सबके दिमाग में ये आ रहा है इन 75% के साथ क्या होगा। ये अगर देश की ताकत है तो पूरे देश को, होल ऑफ द गवर्नमेंट, सबकी भागीदारी के साथ इसको आगे ले जाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अग्निपथ योजना से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे युवाओं को अच्छे नागरिक बनने के साथ ही आर्थिक लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 वर्ष का अग्निवीर का प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को हरियाणा पुलिस की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। वे शनिवार को करनाल पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को अग्निपथ योजना से देश की सेवा करने का मौका मिलेगा और नौकरी भी मिल सकेगी। मनोहर लाल ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बिहार में हो रहे प्रदर्शन का असर प्रवासी मजदूरों पर भी देखने को मिल रहा है। अंबाला छावनी बस स्टैंड पर इन दिनों यात्रियों की काफ़ी भीड़ है। बिहार जाने वाले अनेक युवाओं ने बताया कि रेलगाड़ियों के रद्द होने के कारण उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के उग्र प्रदर्शन सही नहीं है। अपनी बातें मनवाने के लिए और भी तरीके हैं, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और लोगों के लिए परेशानी पैदा करना पूरी तरह से गलत है। इस बारे में हमारे संवाददाता ने प्रवासी यात्रियों से बातचीत की। गोविंदगढ़ मंडी से आया हूँ, बिहार मोतिहारी जाना है। अभी कोई ट्रेन नहीं है, हम लोग यहाँ 2 दिन से फंसे हैं। मजबूरन हम लोग का बस से जाना पड़ रहा है। आज मैं बिहार से रहने वाला हूँ, इधर बाजू में रहता हूँ गोविंद मंडी। और सर हम लोग घर पे जाने वाले 4-5 दिन से इधर फंसे हैं सर। ट्रेन नहीं चल रहा है, रद्द हो गया है और हंगामा के चलते और उसमें आग लगा दिया जा रहा है। तो सर हम लोग को मजबूरन में बस से जाना पड़ रहा है और यही बात है सर। ये सब नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जितना मजबूरी ऐसे गिर रहा है सब हम लोग के देह पर गिर रहा है। मजबूरी हम लोग का हो रहा है, दिक्कत उक्कत जितना हो रहा है हम लोग का हो रहा है सर। यहाँ तो हम लोग 4-5 दिन से है और पूरी रेल रद्द हो गई है। तो अभी बस स्टैंड आए हैं, कोई ना कोई सुविधा तो होगा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का उद्घाटन किया। ये एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का ही एक अभिन्न अंग है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित इस प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना को 920 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित किए जा रहे नए विश्व स्तरीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर तक परेशानी मुक्त और सुगम पहुंच सुनिश्चित करना है, जिससे प्रगति मैदान में होने वाले कार्यक्रमों में प्रदर्शकों और आगंतुकों की आसानी से भागीदारी हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद आज दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपहार मिला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर की समस्याओं के समाधान के लिए बीते 8 सालों में हमने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो सेवा का दायरा 193 किलोमीटर से बढ़कर 400 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। उसके ऊपर तो 7 रेलवे लाइंस गुजर रही है। इन सारी मुश्किलों के बीच कोरोना धमका और हमारे देश में ऐसे कुछ भी काम करो तो जुडिशरी के दरवाजे खटखटाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हर चीज में अड़ंगे डालने वाले होते ही है। अनेक मुसीबतें पैदा होती हैं देश को आगे ले जाने में। इस प्रोजेक्ट को भी वैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन ये नया भारत है।
समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए अहरनिश प्रयास करता है। साथियों, दिल्ली एनसीआर की समस्याओं के समाधान के लिए बीते 8 सालों में हमने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। बीते 8 सालों में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो सेवा का दायरा 193 किलोमीटर से करीब 400 किलोमीटर तक पहुंच चुका है, डबल से भी ज्यादा। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में विश्व स्तरीय कार्यक्रमों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाओं पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार निरंतर इसके लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के साथ ईज ऑफ लिविंग पर भी जोर दे रही है। भाग्य है कि प्रगति मैदान की ज्यादा प्रगति नहीं हुई, वरना इस प्रगति मैदान की सबसे पहले प्रगति होनी चाहिए थी। देश की राजधानी में विश्व स्तरीय कार्यक्रमों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाएं हो, एग्जीबिशन हॉल हो, जितना जोर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, मॉडर्नाइजेशन पर है, इसका सीधा सीधा परिणाम और इसके पीछे का स्पष्ट उद्देश्य ईज ऑफ लिविंग पर है। पोलियो टीकाकरण 2022 अभियान आज से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष का पहला उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 3 करोड़ 9 लाख बच्चों को पोलियो प्रतिरोधक खुराक पिलाकर शुरू हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि पोलियो के उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा बने। इस अभियान का लक्ष्य बच्चों को पोलियो खुराक देना है। ये कार्य पोलियो केंद्रों, घर घर जाकर और मोबाइल और ट्रांजिट टीम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने इस नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंजेक्शन से निष्क्रिय किए गए पोलियो वायरस वैक्सीन की शुरुआत की है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत को मार्च 2014 में पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया था, लेकिन बाहर से या वैक्सीन से उत्पन्न पोलियो वायरस के उभरने का जोखिम वैश्विक उन्मूलन तक बना रहता है। इसीलिए देश में अधिक से अधिक लोगों को पोलियो प्रतिरोधक खुराक देने और निरंतर निगरानी बनाए रखने की ज़रूरत है। पोलियो टीकाकरण 2022 अभियान के तहत आज पलवल जिले में स्वास्थ्य केंद्रों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो प्रतिरोधक दवाई पिलाई गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 1,93,000 बच्चों को 2 बूंद पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 900 टीमों का गठन किया गया है। जिला नागरिक अस्पताल से फील्ड वर्कर चेतन गर्ग ने बताया कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों के सहयोग से पोलियो अभियान को सफल बनाया जाएगा। पोलियो ड्रॉप का यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मतलब बीमारियों से बचाया जा सके और मतलब लोगों को जागरूक किया जा सके इसके बारे में। आशा कार्यकर्ता ने बताया कि गांव अमरपुर में बच्चों को पोलियो प्रतिरोधक दवाई पिलाई जा रही है और माता पिता को जागरूक किया जा रहा है कि अपने बच्चों को पोलियो रोधी दवाई पिलाने के लिए बूथ पर लेकर आए। माता पिता को ये जागरूक करें कि अपने बच्चों को 5 साल तक के बच्चों को अब पोलियो की अवश्य दवाई जरूर पिलाई जाए और जिससे कि पोलियो से बचाया जा सके। अमरपुर बस अड्डे पर हम पोलियो की दवाई पिलवा रहे हैं और बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को दवाई पिलाई जा सके और उन्हें होने वाली पोलियो से बचाया जा सके। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में शांतिपूर्ण संपन्न हुए निकाय चुनाव, युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर दिखा जोश। 22 को आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना का किया उद्घाटन। कहा, पिछले 8 वर्षों में दिल्ली एनसीआर का दायरा बढ़कर हुआ 400 किलोमीटर। अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ की बैठक।
अग्निवीरों को मिलेंगी आम जवानों की तरह सभी सुविधाएं। सेवा निधि पैकेज इनकम टैक्स होगा मुक्त। और आज से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ पोलियो टीकाकरण 2022 अभियान। प्रदेश के 13 जिलों में पिलाई गई पोलियो रोधी दवा। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।